हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट। मान्यवर, यह कितनी लज्जा की बात है कि अनाज के दाम आसमान छूने लगे, लेकिन सरकार ने खरीद मूल्य सिर्फ 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया। गेहूं खरीदा नहीं गया। हम बाहर से गेहूं लाकर लोगों को खिलाने के लिए मजबूर हैं। सरकार कहती है कि हम 45 लाख टन भी गेहूं खरीद सकते हैं। सरकार 5, 10 या 19 लाख टन कितना गेहूं खरीदेगी, इसका सही आंकड़ा देश को नहीं बताया जाता है। लेकिन जितना गेहूं बाहर से खरीदा गया, हमने जब पूछा कि कितने में खरीदा तो कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया से खरीदकर मद्रास बंदरगाह पर जो लागत आई वह 1500 रुपए प्रति क्विंटल आई है। वहां से ट्रांसपोर्ट करके अगर वह यहाँ जाएगा तो उसकी कीमत 2000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक हो जाएगी। लेकिन हमारे देश के किसान को आपने सिर्फ 950 रुपए प्रति क्विंटल का भाव दिया, इसलिए किसान ने आपको गेहूं नहीं बेचा। बाद में कृषि मंत्री जी ने कहा कि 50 रुपए का बोनस सरकार देगी। यह क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि अगर उस वक्त 800 रुपए प्रति क्विंटल का भाव तय करते तो अगले साल 950 रुपए प्रति क्विंटल का भाव देना पड़ता। इसलिए 850 रुपए रखो, 50 रुपए बोनस दो, जिससे अगले साल बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। नतीजा यह हुआ कि किसान ने अपना गेहूं सरकार को नहीं दिया। पैरा महोदय, बहुराष्ट्रीय और निजी कंपनियों ने 830 रुपए पर किसान का गेहूं खरीदकर इस देश से बाहर निर्यात कर दिया। आज आपको बाहर से गेहूं मंगाकर गेहूं के दाम स्थिर करने की आवश्यकता पड़ रही है। भारत के वित्त मंत्री जी ने इस सदन में घोषणा की थी कि इस साल हमने जो सब्सिडी उर्वरक पर दी है वह 18,000 करोड़ रुपए है। यह सब्सिडी किसको मिलती है? कृषि की हमारी जो स्थायी समिति है वह कहती है कि उर्वरक पर राज्य सहायता किसान को नहीं मिलनी चाहिए। किसान को सीधे सहायता न देकर बड़ी कंपनियों को आप उर्वरक पर राज्य सहायता देते हैं, किसान तक वह पहुंचती नहीं है। पैरा श्रीमान, किसान की खेती की जो लागत है उसको जोड़कर हर हालत में 30% का मुनाफा देकर कृषि की उपज का भाव तय होना चाहिए और किसान को हर कीमत पर उसे देने की गारंटी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो किसानों की आत्महत्या हम रोक नहीं सकते हैं। तीसरी चीज यह है कि आज कृषि का बहुआयामी स्वरूप बदल रहा